मॉर्निंग सर। चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल्स, इसका नाम है। थ्योरम समझे, इसकी पढ़ा दी मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी बोलो? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ये हमने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में, क्या बताया था हमने बोलो? किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? कोई भी ट्रायंगल ABC है और D और E क्या है? मिड पॉइंट्स है। D और E क्या है? मिड पॉइंट्स है। तो DE पैरेलल क्या होगा? BC और DE इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ BC। ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम का सेंस था, यही था ना? DE पैरेलल BC होगा और DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा, यही ना? वही थ्योरम यहाँ पर लगेगी। ABCD क्या है? ABCD क्वाड्रिलेटरल है। PQRS मिड पॉइंट्स हैं। किसके मिड पॉइंट है? AB, BC, CD और AD। समझ में आ गया? अब हमें पहला क्या बताना है? SR पैरेलल AC। AC क्या है बोलो? AC क्या है? डायगोनल है। तो हमें बताना है AC SR के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? SR के। और हमें क्या बताना है? SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। फिर हमें PQ इक्वल टू SR बताना है। PQ ये है कि नहीं बोलो? इसको इक्वल बताना है। और फिर PQRS को क्या बता देना है? पैरेललोग्राम बता देना है। तो ये PQRS बन गया कि नहीं बन गया? तो अब हम यहाँ से प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में एना ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ACD ले लिया। ACD ले लिया कि नहीं? S और R क्या है जल्दी बोलो? R का मिड पॉइंट्स ऑफ AD and BC। Have you got it? Therefore SR पैरेलल AC होगा कि नहीं होगा? एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC भी होगा कि नहीं होगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ MP का मतलब मिड पॉइंट थ्योरम लगे कि नहीं लगे? कौन सा ट्रायंगल लिया आपने? ADC इंडियम। इसमें S और R मिड पॉइंट है, तो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम SR विल बी पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हैव यू गॉट इट? तो ये आपका फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड में हम आ रहे हैं। सेकंड में हमें क्या बताना है? PQ इक्वल टू RS। अब हम लेंगे ट्रायंगल, एना ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ABC। इसमें मिड पॉइंट कौन है बोलो? PQ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। Therefore क्या होगा? PQ पैरेलल AC और PQ हाफ ऑफ AC। इक्वेशन इसको बोल दो फर्स्ट और इसको क्या बोल दो? सेकंड। बाय रीजन बोलो? मिड पॉइंट थ्योरम। हैव यू गॉट इट? अब हमने ट्रायंगल कौन सा लिया था? ABC। तो इसमें P मिड पॉइंट, Q मिड पॉइंट, बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। मतलब AC 10 सेंटीमीटर होगा तो PQ कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। हैव यू गॉट इट? अब देखिए यहाँ से, ये तो समझने के लिए आपको, ये समझने के लिए है। अब हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब इसमें देखिए SR इक्वल टू क्या है? हाफ ऑफ AC और PQ क्या है? हाफ ऑफ AC। मतलब राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं? राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं? दोनों की इक्वेशन फर्स्ट की, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड आर इक्वल। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड विल बी आर इक्वल। तो SR किसकी इक्वल आ जाएगा? SR इक्वल टू PQ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? SR इक्वल टू PQ। तो ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट में आ जाएंगे। थर्ड पार्ट क्या है? हमें बताना क्या है?
पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो अभी देखो यहाँ पर आपने क्या निकाला, एस आर पैरेलल ए सी, बोलो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए एस आर किसके पैरेलल है, ए सी के, और पी क्यू किसके पैरेलल है, ए सी। एस आर ए सी के पैरेलल है, पी क्यू ए सी के पैरेलल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंस एस आर पैरेलल ए सी एंड पी क्यू पैरेलल ए सी। अब ये दोनों साइड एक ही साइड के पैरेलल है, इट इज इम्प्लाइड एस आर पैरेलल पी क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। एस आर ए सी के पैरेलल है, एस आर किसके पैरेलल है, पी क्यू किसके पैरेलल है, तो एस आर और पी क्यू आपस में पैरेलल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। एंड और क्या बताया तुमने, पी क्यू इक्वल टू एस आर, नहीं बताया, यहाँ बताया कि नहीं, बोलो जस्ट प्रूव। ये क्या है, बोलो जेपी, जेपी का मतलब जस्ट, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू और एस आर पैरेलल पी क्यू। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर क्या हो, पैरेलल एंड इक्वल, तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल की वो है आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। इट इम्प्लाइज पी क्यू आर एस विल बी क्या, पैरेललोग्राम, because one pair of opposite sides are equal and parallel, hence समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया। ये आपका प्रूफ है। पहले आपने क्या लिया, एस और आर मिड पॉइंट ली, तो एस आर पैरेलल ए सी होगा, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, फर्स्ट पार्ट प्रूफ। फिर आपने क्या लिया, पी क्यू पैरेलल ए सी, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब तो यहाँ पर फिर आपने फर्स्ट और सेकंड ले लिया, तो फर्स्ट और सेकंड में एस आर हाफ ऑफ ए सी और पी क्यू हाफ ऑफ ए सी, बोथ आर इक्वल। SR is equal to half of AC, also PQ is equal to half of AC. Left and right hand sides are equal, therefore left hand side will be equal. SR is equal to PQ. सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। अब हमने फर्स्ट और सेकंड से क्या लिया, SR पैरेलल AC, PQ पैरेलल AC, तो SR आपस में PQ में पैरेलल हो जाएंगे और SR PQ की इक्वल भी है, तो SR पैरेलल PQ और SR पैरेलल PQ और SR is equal to PQ. तो one pair of opposite sides of the quadrilateral is equal and parallel, so it will be parallel. Hence, आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को वॉच करिए बार बार और आप इसको लिख करके प्रैक्टिस करिए। 1:3 का फॉर्मूला अप्लाई करिए, एक बार समझिए, 3 बार अपने आप करिए प्रैक्टिस, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी समझने में है तो कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।